हम धीरे धीरे रूल चेंज करेंगे कि बोलना बिल्कुल ना के बराबर रखेंगे, क्योंकि आपको एक ये बता दूं, आपकी पावर्स कहाँ से गेन की जाती है उसके बारे में बता रहा हूँ। सर थोड़ा नजदीक आके बता लो, इतनी दूर से सर सही आ रही है आपकी, आ रही है? कंटिन्यू। ये ठीक है, क्योंकि मेरे को एक्चुअली यूट्यूब पे अपलोड करनी पड़ती है। तो पहले तो मैं आपकी पावर्स बता दूं, कहाँ से आपकी पावर बाहर जा रही है, ये सभी टीचर भी ध्यान देंगे। जैसे प्रेयर होती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी आईज क्लोज करके खड़े हों। आपको मैं बता दूं, आपकी जो ज्ञान इंद्रिय, एक तो बॉडी है, ये हिलती डुलती है तो एनर्जी निकलती है, हमारी एनर्जी लगती है, फिर हम थकते हैं और फिर घर जाके सोते हैं। सोने में रेस्ट मिलता है सबको, यस और नो? सारे सोते हैं। एक्चुअली ना तुम ज्ञानवान ही हो, जितने भी बच्चे हैं, छोटे हैं बड़े हैं, सब ज्ञानवान हो, कोई झंझट नहीं है। इतना सबको पता है कि जब आप खेल कूद कर लेते हो, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, उसके बाद बैठने में मज़ा आता है या नहीं? बहुत दौड़े बहुत खेले, उसके बाद आप यूँ बैठते हो, भाई टांगे रहेगी यार, मज़ा आ गया, चलो। ये एनर्जी है जो बाहर जाती है तो आप थकते हैं, पूरे दिन काम करते हैं। और खासकर बच्चों का यही काम है भाई, आपने और तो कोई काम करना नहीं, स्कूल में आना है और पढ़ना है। अब आप में से मैं दोबारा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसे सोच समझ के सही सही जवाब देना है, ठीक है? और टीचर्स भी दे सकते हैं। सभी के लिए यह क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। टेंसेस, काल कितने होते हैं? 12। मेन पूछे, मेन ही बताने हैं, पार्ट्स नहीं। वेरी गुड, 3। 100% कंफर्म हो कि 3 होते हैं? बोलना नहीं है, हाथ खड़े करेंगे जो जो ये मानते हैं भी 3 काल होते हैं, 3 समय होते हैं। काल का मतलब समय होता है, भी 3 समय होते हैं। जिनको लगता है 3 होते हैं वो हाथ खड़ा करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, समझ का क्वेश्चन है, इसलिए सोच समझ के जवाब देना। मेरे काम ही ऐसे हैं, मैं सिर्फ यही इसलिए ना, और ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बड़ी जल्दी अवेयर होने लगोगे आप। ये बात है, हम आपस में करते हैं, उतने से हम एक दूसरे को क्या अपने आप को जानने लगेंगे। टीचर्स भी बता सकते हैं, जो 3 के साथ है वो हाथ खड़ा कर लेंगे। भाई समय 3 होते हैं। अब मैं फिर बताऊंगा कि कहाँ गड़बड़ हुई है अपनी एजुकेशन में। बहुत बड़ी भूल है एक्चुअली ना, हम विस्मय को भूल गए, हम ना चमत्कार को तो भूले बैठे हैं। अभी आपने भजन तो बड़ा अच्छा सुना, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। अब प्रभु का नहीं पता कौन है कौन नहीं, लेकिन हाँ नाम ले लिया और बताया है भी कोई प्रभु है जो है। बाकी नहीं पता कि प्रभु है क्या क्या नहीं, चलो उसकी भी बात नहीं करते हम आध्यात्मिक नहीं बनेंगे, और हो सकता है धीरे धीरे बनेंगे भी। लेकिन अभी जो क्वेश्चन पूछा उस पर टीचर्स भी बताएंगे कि समय जो है वो 3 है कंफर्म, 100% कंफर्म जी। हाथ खड़ा करेंगे दोबारा एक बार, टीचर्स भी और बच्चे भी, जिनको ये है कि भाई हाँ 3 होते हैं। ये क्वेश्चन है, सिंपल सा टास्क है, मेरे को असेंबली में यही सब है, एक बार अवेयर करना है, फिर आपको पता चल जाएगा। बट दिस इज द इंफॉर्मेशन, अगर मैं बताऊंगा ना वो भी इंफॉर्मेशन होगी, मानना नहीं है, हम प्रयोग करेंगे कि वाकई में मैं सही कह रहा हूँ या नहीं, और वो दिखाऊंगा मैं। फिर जो जो प्रैक्टिस करने को तैयार हो वो तैयार रहना, बच्चे भी और टीचर भी। पहले बता रहा हूँ, टीचर्स को भी बच्चे बनना पड़ेगा, या तो आप बड़े हो जाना जी, जैसे बूढ़े होते हैं, दकियानुसी होते हैं, लड़ेंगे झगड़ेंगे, बातें कुछ और करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, लेकिन अंदर कोई बदलाव नहीं है। हुक्का किस ने देखा है? हुक्का गाँव में सारों के पास है। अच्छी चीज़ है या गलत चीज़ है? क्या बात है, एक बार सारे क्लैपिंग करो इनके लिए। उनको पता है बचपन से कि गलत चीज़ है, लेकिन पूरा गांव बैठेगा बच्चों के सामने। अब हम तो कह रहे हैं हुक्का गलत है, लेकिन गांव में तो हुक्का चल रहा है। अब बच्चा जाके बाहर सोचते कहता है यार या तो वो झूठ बोल रहे हैं या ये, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी है घर से, स्कूल से नहीं है। इसलिए जैसे जैसे वो बड़ा होता है फिर वो कहता है दादा पीवे पोता भी पीवे, फिर वो दादा रोज दादा ही बनता रहता है, और फिर आप यहाँ से बीमार। अब मैंने जो क्वेश्चन किया है उसका जवाब 3 में अभी तक हाथ खड़े नहीं करे हैं,
3 3 जी, वेरी गुड। 3 3 जी। अच्छा चलो, अब कौन बच्चा बताएगा कौन कौन से होते हैं? ये तो सिंपल सी है, बोलना तो मैंने अलाउड ही नहीं करा। और देख लो आपका दिमाग, मैंने ये स्पेशल बोला है जी, टास्क में बोलेगा कोई नहीं, मैं सिर्फ हाथ खड़ा करने के लिए बोल रहा हूँ। अब एक बच्चा कोई भी खड़ा हो जाए जो बताएगा, और फिर सारे उस पर एग्री कर देंगे जी हाँ ये सही बता रहा है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सारे एग्री हैं जी। और मैं अभी प्रूव करूंगा कि एक ही होता है। बैठ जाओ। अब सोचना अच्छी तरह, ये समझ का इस्तेमाल नहीं किया। अब शायद मैडम को समझ आ गया कुछ, जिसको समझ आने लगेगा ना वो कहेगा उत्तरी हो तो गलती गई। अब सर ये कहेंगे सही सही सोचना। आप सारे, आप पास्ट में जा सकते हो, ये बॉडी पास्ट में जा सकती है, जो मैं पीछे बोल रहा हूं वहां जा सकते हो। और क्या मैं फ्यूचर में जा सकता हूं? एक्चुअली में रियलिटी इंडिया की खासियत थी प्रेजेंट मोमेंट ओनली। और प्रेजेंट का मतलब बिल्कुल स्थिर प्रेजेंट, इसको बोलते हैं कंसंट्रेट। बिल्कुल यूं आई बोल, जो स्टैचू गेम खेलते हैं आप, जब बोलते हैं स्टैचू, दिस इज द प्रेजेंट मोमेंट। इसलिए इस स्पोर्ट्स को बहुत बड़ा स्पोर्ट्स माना जाता था पहले के टाइम में। अब कौन कौन एग्री है जी प्रेजेंट ही होता है, पास्ट और फ्यूचर नहीं होता? सोचो अब जरा अच्छी तरह, अभी आंखें खोलनी है, ये तो अभी मैं बता ही रहा हूं। आपकी किताबों में इंग्लिश में ये लिख दिया गया भी प्रेजेंट होता है और पास्ट होता है और फ्यूचर। प्रेजेंट ही होता है, प्रेजेंट के अलावा कुछ भी नहीं होता। बाकी तो सिर्फ ये है भी मैंने ये किया, मैंने वो किया। और कमाल की बात है कि आपका दिमाग जो है ना, अभी सोचना आपका दिमाग पास्ट और फ्यूचर में ही रहता है, प्रेजेंट में होता ही नहीं कभी। और जब प्रेजेंट में होएगा तो आपको मैं दिखाऊंगा विद इन 17 डेज। अब हम लैब में जब शुरू करेंगे उन टास्क को, तो आपको प्रेजेंट दिखाएंगे कि प्रेजेंट होता क्या है। प्रेजेंट में बच्चे बिल्कुल यूं आंख बंद है तब भी दिखता है उनको, आंखें बंद और दिख रहा है उन्हें सब। अभी वो बच्चे तैयार हो जाएंगे थोड़े ही दिनों में यहाँ पे, और बड़ी जल्दी। क्योंकि आपको ये बता दूं, जिस प्रभु की आप बात करते हैं उसने आपको इतना शानदार बनाया हुआ है। अच्छा, आप नाक किसने बनाई है? आपने या अपने आप है? आपकी बॉडी अपने आप से ही है, आप सारे शानदार ही हैं। कहीं कुछ भूल गए हैं, और मैं जब आऊंगा तो सिर्फ याद ही दिलवाऊंगा कि आप हैं क्या। अभी हनुमान जी का नाम सुना है? कौन है वो? कृष्ण का नाम किस किस ने सुना है? वाह, नाम ही सुना है। कृष्ण कौन थे, कोई बताएगा? कृष्ण कौन थे? ये तो यहाँ स्कूल में भी नहीं पढ़ा रहे। समस्या तो ये अभी स्कूल में कोई पढ़ाता नहीं, और फिर हमें पता चलता नहीं। हाँ, हमें ये पता है जी, मोर मुकुट बंसरी और यूं करके यूं खड़े हो जाते हैं, और जी हो गए कृष्ण जी। और भाई जैसे हमने ABCD सीखी वैसे ही हमने कृष्ण जी सीख लिए। कृष्ण में खासियतें थी। एक्चुअली पहले एजुकेशन ही ये थी। आपकी बुक्स हैं और हैं जो आप पढ़ते हैं, वो क्यों नहीं समझ में आ रही? क्योंकि आप प्रेजेंट में नहीं रहते। टीचर बेचारा पढ़ा रहा होता है, और टीचर को भी नहीं पता है अभी कि प्रेजेंट में कैसे आया जाए। क्योंकि पीछे ना कई सालों से एजुकेशन, जब लॉर्ड मैकाले यहाँ से गए तो उन्होंने एजुकेशन को इंग्लिश एजुकेशन बना दिया। उन्होंने डिसिप्लिन तो सिखाने शुरू कर दिए, भाई डिसिप्लिन सिखाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, भाई हुकूमत जैसे बोलते हैं। तो वो जाते जाते भी उन्होंने फूट डालने वाला काम किया, तब हम आपस में लड़े। जब वो चले गए उसके बाद हमारी शिक्षा पद्धति आज तक वही की वही है कि हम पैटर्नगत वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आंखें बड़ी जरूरी है या नहीं? और आंखें हैं क्यों? जैसे ये खुलती है ना तो बस दिख रहा है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट। भाई दिख रहा है, उसके बाद कुछ और नहीं है, बस दिख रहा है। फिर आपको जब टीचर, जैसे जैसे आप ब्रेन क्लास को करने लगेंगे
आपकी स्पीड दिखाऊंगा मैं, आपकी रीडिंग की, राइटिंग की, और जो आप जितने भी काम करेंगे उनमें स्पीड, इतनी स्पीड हो जाएगी कि आप कहेंगे ये तो ऐसे ऐसा है। अभी मैं एक शब्द बोलता हूँ भ्रष्टाचार, तो आपको एक शब्द पे 500 वर्ड में बोलना है। 10th या +2 में से कोई बोल सकता है? ये स्किल्स हैं, स्किल्स हैं नहीं मैम? स्किल्स हैं ये। अगर बोलना आता है तो फिर आप नॉन स्टॉप बोल लें, और ये स्किल्स हम डेवलप करेंगे स्कूल में। आपको लिखना, पढ़ना, खेलना एक पूरा परफेक्ट होना चाहिए, और 100% हम लोग गारंटी ये लेते हैं कि 100% आप टॉप लेवल पे, छोटा मोटा नहीं। एक तो केंद्र ठीक करेंगे हम, अपनी बॉडी के ना केंद्र हैं सभी की बॉडी, जैसे मनुष्य की बॉडी एक जैसी है, सबके यहाँ नाभि है। इसको अगर आप ध्यान से इसको समझना कि मैं यूं खड़ा हूं और मैं नाभि पे फोकस लेके जाता हूं, तो मैं दिमाग से नीचे आके यहाँ आ रहा हूं, तो मेरी आंखें बिल्कुल स्थिर हो जाएंगी। ये प्रयोग है। और जब हम अभी असेंबली को थोड़ा सा, जैसे अभी आप बोलते हैं भजन को साथ, बोलना नहीं है, आगे से जैसे बैठे और सुनना है सिर्फ। धीरे धीरे ये पूरा भजन तुम्हारे अंदर उतर जाएगा, फिर याद नहीं करना पड़ता। फिर आप पीते हैं, प्यास लगती है सबको। शरीर की प्यास क्या है? क्या बात है, एक बार क्लैपिंग करो जी, निकलिए होशियार है। ये पेपर में प्रश्न आते हैं, पेपरों में प्रश्न आते हैं, ये क्या काम आता है उनसे? सिंपल सा, ये दिमाग बड़ा तेज है। मैं बोलता हूँ आंखें किस लिए हैं, तो तुरंत जवाब आता है जी देखने के लिए। इसका मतलब पढ़ने से नहीं, आता तो है ही। आप इंसान है। एक बात बताएं, छोटी सी सोचना, कुत्ते का बच्चा, बंदर का बच्चा, बिल्ली का बच्चा क्या किसी स्कूल में जाता है? और उसको सब कुछ आता है या नहीं? वो अपनी माँ को देखता है और उससे सब आता है। और इंसान के बच्चे को हर बार स्कूल में जाना पड़ रहा है, और 12 महीने जाना पड़ रहा है, और आता उधर से जवाब आता है जी कहते आता कुछ नहीं। सिर्फ लिखना और पढ़ना, लिपि जरूरी है। किस लिए? अच्छा, कोई ये बता सकता है भी लिखना किस लिए जरूरी है? कोई भी सोच के जवाब देना। पहले बता रहा हूं, मैं जब प्रश्न करता हूं तो वो बड़े अजीब है। लिखना, टीचर भी बता सकते हैं जी लिखना क्यों जरूरी है, लिखना आना क्यों जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये, याद करने के लिए। चलो, और कोई? लिखना, हाँ जी मैम। व्यूज को रिप्रेजेंट करने, किसको? व्यूज को रिप्रेजेंट करने। व्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए तो बोलने से भी हो जाएंगे। मैं खड़ा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं, मैं बोल रहा हूँ, तो प्रेजेंटेशन है या नहीं? कहीं गड़बड़ हो रही है, कुछ और सोचो, थोड़ा और सोचना है, सिंबॉलिक वे देने के लिए और सोचो। मैं कह रहा हूँ दिमाग सबके पास है, लेकिन हम ना अपने तरीके से चीजें उठाते हैं। सोचो एक बात, कोई भी जवाब दे सकता है, लिखना क्यों जरूरी है। और ये ना, जैसे मेरे में चीजें उतरी ना, मुझे पता चल गया। अब मेरे को एक एक चीज का पता है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब। और मुझे पता है, इसलिए मैं बांटने आता हूँ कि यार बांटूं, क्योंकि ज्ञान बांटने की चीज है भाई। जितना बटेगा उतना बढ़ेगा। अब मैं ये जानता हूँ कि आपकी बॉडी के नियम क्या है, आप हिलते कैसे हैं, आपकी आंखें, नाक है, कान है, बड़े अद्भुत है, बड़ा शानदार शरीर है। तो सिंपल सा लिखना जरूरी क्यों है? चलो, राइटिंग के लिए वेरी गुड। वैसे इनके लिए क्लैपिंग करो क्योंकि ये बोलते हैं। एक बार जोरदार होनी चाहिए ताली, क्योंकि दर्शक नहीं बनना, हिस्सा लेना है खेल में। आप खेल रहे हैं, खेल में हिस्सा लेना है सबने। ये नहीं है कि भाई आप जो भी बोल रहे हैं, जो आए मन में बोल लो। ये नहीं है सिर्फ हम सुन रहे हैं, भाई कोई और जवाब देगा तो सही जवाब तो मैं बता ही दूंगा। अब सुनो ध्यान से, लिखना किस लिए जरूरी है? लिखने से चीज रखी रहती है परमानेंट। हमने कोई व्यूज लिख के छोड़ दी और मैं मर गया, तो व्यूज रहेंगे या नहीं? इसलिए लिखना जरूरी है कि भी आने वाले लोगों को अगर उन व्यूज से जगाया जाए तो बताया जा सके कि पहले ऐसे थे। इसलिए कृष्ण को, शिव को, नानक को, बुद्ध को, कमाल की बात नहीं है, नेता आए गए, खिलाड़ी आए गए। क्या आज से 500 साल पहले लोग खेलते नहीं होंगे? खेलते होंगे या नहीं? पढ़ते होंगे या नहीं? चाहे कैसी भी पढ़ाई थी, सारे ही करते थे। लेकिन कितने नाम ऐसे हैं
जिनको आज तक दुनिया भूली नहीं, और आप सारे उसी धरोहर में हैं। जो चाहोगे, एक और बात बता दूं, एक नियम चलता है सबके साथ, तथा अस्तु। ये ना संस्कृत का वर्ड है, संस्कृत बड़ी प्रबल भाषा रही है पहले, और उसमें ना मंत्र हुआ करते। तो तथा अस्तु का नियम समझते हो? कोई बता सकता है तथा अस्तु क्या होता है? तथा अस्तु ऐसा ही जैसा आप सोचते हैं वैसा होता है। आप ये सोचेंगे ना कि मेरे नंबर तो कम आएंगे, तो कम ही आएंगे। आप ये कहेंगे ना कि 100 नंबर का पेपर है, एक्स्ट्रा भी नहीं छोड़ने, वो भी करने हैं, नंबर तो 100 नहीं, 100 में से 120, तो 100% कह रहा हूँ 100 नंबर आएंगे सोचने से। क्योंकि फिर आपकी बॉडी और ब्रेन उसी तरीके से काम करता है। ये सारे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो मेरे को तो पता ही है। सारे जितने भी साइंटिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो ये कहते हैं अगर स्कूल बच्चों की पीठ पे हाथ रखने लग जाए ना, शाबाश कर देगा बेटा, तो सारा स्कूल फर्स्ट डिवीजन से पास। गड़बड़ कहाँ हो रही है कि घर वाले ये कहते हैं आता नहीं जी, इसने तो यो को नहीं आवा, यो को नहीं। इधर टीचर को पता चलता है, डॉक्टर को पहले जाके हम बताते हैं कि सर मेरे ना पेट में दर्द है। डॉक्टर को नहीं पता कि तुम्हारे पेट में दर्द है, डॉक्टर वैसे ही डॉक्टर है, उसको जाके सारा तो हम बता रहे हैं, डॉक्टर साहब बुखार लग रहा है मेरे को, वो कहते हो बुखार है, बता तो हम नहीं दिया। या तो डॉक्टर वो हो ना कि हम यूँ खड़े हैं बिल्कुल स्वस्थ, हम कहे डॉक्टर साहब बताओ हमें क्या हुआ है, अब डॉक्टर कहेगा भाई ये तो मैं फंस गया, मुझे तो नहीं पता तुम्हें क्या हुआ है। सेम तुम्हारे साथ है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, घर वाले तुमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं और वो घर वाले बीमार हैं अभी। क्यों? क्योंकि उनको हमारे जैसे गाइड नहीं मिले। और मैं ये चाह रहा हूँ सारे टीचर वही गाइड बनो। आपके ऊपर ना सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो है, पहले तो ये बता दूं, टीचर इज नॉट ए टीचर, वो डॉक्टर्स हैं, क्योंकि इतने सारे दिमागों की जिम्मेवारी है आपकी। तो इसलिए ना सिर्फ एक भाव हैं जिनको मैं बदलूंगा थोड़े टाइम में, जैसे जैसे आप चलेंगे बदलते जाएंगे। तो पहली बात तो आज का क्वेश्चन एक तो आपको ये समझ में आ गया कि प्रेजेंट के अलावा कुछ होता है? सोच के देखो, आप प्रेजेंट में हो या नहीं? आप बैठे हो तो बैठे ही हो। क्या पास्ट और फ्यूचर में जा सकते हैं? कभी नहीं जा सकते। तो प्रैक्टिस हम उसकी करेंगे। पास्ट फ्यूचर में आप अपने विचारों को लिख सकते हैं कि पहले ये हुआ, वो लिखने के लिए, लिपि के लिए। और दूसरी बात जो मैं बता रहा था आगे जैसे जैसे आपको कोई भी आप में से एक चीज सोच के आएंगे कि कृष्ण के बारे में खासियत कोई बता सकता है कृष्ण की? कृष्ण को क्यों मानते हैं लोग? कोई भी बता दे। वो भगवान है। वेरी गुड, एक और इन्फॉर्मेशन चल रही है। फिर आप कंस को मारा था, मारना अच्छी चीज है या बुरी चीज है? ओहो, ये भी पता है इनको, ये तो सारे होशियार हैं। अब देखो, इनको अगर हिंदी लिखनी आती है, समझेंगे टीचर, इनको अगर हिंदी लिखनी आ गई, आपने हिंदी लिखना सिखा दिया, तो ये थॉट बोल रही है या नहीं? लिखना ही तो है। अब ये अपने विचार लिख देंगे। आप क्वेश्चन करो दुनिया का कोई भी, ये सारे आंसर दे देंगे इनसे, क्योंकि ये ना स्कूल के बाहर भी स्कूल है। स्कूल के बाहर कौन सा स्कूल है? घर में क्या बता रहे हैं कि बेटा घंटी लिया फटाफट, माँ बोलती है घंटी लिया जल्दी बैठ, तिलक लगा। अभी आपको तो तिलक का भी नहीं पता होगा। कोई तिलक का रहस्य बता सकता है? तिलक क्यों लगाते हैं? अच्छा, वेरी गुड, क्योंकि वो भगवान का होता है। घर वालों ने पहले ही पूरा ज्ञान फैला हुआ है सबने, जिसको जैसे मिले वैसे। ये नहीं बताया लेडीज बिंदी क्यों लगाती है। अब आप बिंदी लगाए हुए हैं, मैं पूछूं अभी क्यों? ऐसा तो है नहीं कि मैं आया हुआ हूँ कपड़े पहन के आया हूँ, क्यों? पता तो होना चाहिए, सर्दी लग रही थी जी इसलिए। लेडीज बिंदी लगाती है, क्यों? कौन बता सकता है? लगाए हुए हैं सारे चल रहे हैं, सारे घर से सीखे हुए हैं। घर वालों ने कहा भी तू लड़की है तो बिंदी लगाएगी, लड़का तिलक लगाएगा, लड़का चोटी रखेगा। अरे कर क्या रहे हो, क्यों? हालांकि छोटे बच्चे माँ बाप से भी पूछते हैं, वो यूँ कहते हैं अच्छा तेरी दादी भी लगाया करती, दादी लगाया करती तो मैं क्यों लगाऊं? उधर से दादा हुक्का पी रहा है तो मैं भी हुक्का पी रहा हूँ। ऐसे ही चल रहा है सारा। थोड़ा सा होश में आना है हमने, और होश में लाने के लिए, और फिर मैं रिजल्ट्स दिखाऊंगा आपको डेली, स्पीड बढ़ते हुए। अभी रवि सर जैसे अब शुरू करेंगे क्लासेस को, तो टीचर भी ध्यान देंगे कि हम 3 स्किल्स जो कि पहले स्कूल के लिए एकेडमिक जरूरी है, उसकी बता दूं, राइटिंग, रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग। एक है राइटिंग,
एक है रीडिंग और एक है अंडरस्टैंडिंग। बस हम इन 3 स्किल पे काम करेंगे, एकेडमिक ठीक हो जाएगी, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इतना मुश्किल काम नहीं है। एक बात बताओ, रीडिंग, तुम इतने बड़े बड़े, शरीर इतना बड़ा, किताब छोटी सी, लिखने में छोटा सा, तो उसमें बचा गया तुम्हारा? तुम्हें तो लिखना आता है, लिखना तो यहीं तक सीख जाते हैं सर शायद, लिखना तो यहीं तक आ गया, तो बाकी क्या कर रहे हैं फिर? बाकी जी किताब पढ़ रहे हैं जी, 12 महीने पढ़ते हैं, और पूछो जी आगे किताब पूरी 12 महीने में ना जी, रिवीजन। अरे रिवीजन किस चीज़ की करनी है हमने? रिवीजन की ज़रूरत ही नहीं होती। एक वर्ड दिया होता है साइंस के, आप साइंस को देखेंगे तो 5th क्लास से लेकर 10th तक वही साइंस चलती रहती है कि पदार्थ है, पदार्थ के ये गुण है, उसके ये गुण है, लोग चल रहे हैं उसी में। और 12 महीने पढ़ने के बाद फिर वो जाके जैसे स्कूल करके निकलेंगे, फिर कहेंगे जी एसएससी की तैयारी करनी है, 10वीं तक का सिलेबस दोबारा। वे हो क्या रहा है? ये जादू नहीं हो रहा है कि यहाँ पूरे दिन पढ़े? मेरे साथ भी ये घटना होती थी, मैं सोचता था ये कि यार ये हो क्या रहा है, पहले तो यहाँ पढ़ो, फिर कोई कहने लगा तू टीचिंग का कर ले। मैंने कहा भाई पहले पढ़ूँ फिर पढ़ाऊँ, मेरे बस की बात नहीं है। मैंने कहा मैं तो मस्त रहूँगा, अपने खेलने कूदने दे, जो जिंदगी है उसको जीने दे बेटा। जिंदगी जीना और एंजॉय करके। और कोई भी टीचर या कोई भी बाहर तुम्हें नालायक बोलता है ना, तो तुमने अब एक नियम बना लेना, उसको ये कह देना है ओके भाई आपको लग रहा है मैं नालायक हूं, मैं नालायक हूं नहीं। कोई भी नालायक हो सकता है जी, कोई भी नालायक। जैसे ही आप बोलते हैं बच्चे को कि बेटा तू नालायक है, उस टाइम आप ना परमात्मा को गाली बक देते हो। आप ये कह देते हो नालायक किसको कह रहे हो? दिखते नहीं? अरे आंखें चमक रही हैं, कान की जगह कान है, सिर की जगह सिर है, सारा सिस्टम ठीक, और हम लग रहे हैं जी ये नालायक। और हम अपने बच्चों को भी, कितनी कमाल के लोग हैं, हम अपने ही बच्चों की गर्दनें मोड़ रहे होते हैं, तोते में जान है हमारी, और हम अपने ही बच्चे को आता नहीं, इसको मैम ये पढ़ता नहीं है। आप पीटीएम करके देखें, हिसार में मैं जाता हूँ, वहाँ जाएंगे, मैडम बैठी होगी पूरी, मालाएं डाली हुई हैं और लिपस्टिक लगी हुई है बढ़िया। जाने के बाद वो तुरंत जाने के बाद क्या बोलेंगे, मैम आपका बेटा ना साइंस में थोड़ा वीक है। वो भैया इसको साइंटिस्ट बनाना है, मैथमेटिशियन बनाना है, इलेक्ट्रिक बनाना है, बनाना क्या है वो पता नहीं है, लेकिन साइंस में कमजोर है। वो बच्चा बेचारा सोच रहा होता है यार हुआ क्या है, साइंस में कमजोर कैसे हूँ मैं साइंटिस्ट बनना ही नहीं चाहता, तो कमजोर अपने आप होऊंगा। हम स्किल्स पे काम करेंगे और उसके थ्रू आप सारे के सारे जितने भी बच्चे हैं सारे 100% कामयाब होंगे। कौन कौन चाहता है कि हम मजे की जिंदगी जिए? वो हाथ खड़ा करेंगे सिर्फ। जिसने सुस्त और लचर पचर जीनी है वो भी हाथ खड़ा बाद में करवाएंगे, पहले। वेरी गुड, एक बार सारे अपने लिए जोरदार तालियां बजाओ।